दोस्तों, ब्रह्म राक्षस हिंदू ग्रंथ के मुताबिक नरक के राक्षस होते हैं। ब्रह्म राक्षस असल में ब्राह्मण की आत्माएं होती हैं, जिनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में होता है, परंतु इनके पाप और बुरे कर्म के कारण एक लंबे समय के लिए ब्रह्म राक्षस के रूप में इन्हें भटकना पड़ता है। ब्रह्म राक्षस बहुत ताकतवर, निर्दयी और बहुत खतरनाक होते हैं। खून की एक बूंद से उस इंसान या प्राणी तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो जिसकी भी खून की बूंद हो। अगर उस राक्षस को खून पसंद आया हो तो वो उसे छोड़ते नहीं। ब्रह्म राक्षस अगर एक बार किसी के कदमों की आहट तक सुन ले तो फिर उस प्राणी या मनुष्य का क्या होगा, ये तो भगवान ही जाने। हालांकि आज की आधुनिक दुनिया में ऐसे किस्से काफी कम चर्चे में आते हैं, क्योंकि आज के समय में जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, जिस वजह से इन राक्षसों को अपना बसेरा खोना पड़ता है। लेकिन आपको सच बताऊं तो आज से काफी साल पहले ऐसी घटनाएं होना एकदम समान थी। उस समय क्या शहर और क्या गांव, सब कुछ एक समान था। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बिहार के रहने वाले गांव बेला के जगत नारायण ठाकुर, जिन्होंने हमें ब्रह्म राक्षस की ऐसी दास्तान सुनाई जो सुनकर किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि बिहार के एक छोटे से गांव में कभी क्या घटा था, जिस कारण ये गांव शमशान बन गया और बड़ी मुश्किल से फिर बसा। चलिए जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जगत नारायण ठाकुर है। मैं गांव बेला का रहने वाला हूं। हमारे गांव में एक ब्रह्म राक्षस की कहानी बहुत प्रचलित है। इस कहानी का सच में बहुत खौफ है। ये कहानी हर ग्रहवासी को पता है। इस कहानी को सुनाने से भी लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। कहानी ही कुछ ऐसी है। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी और ये कहानी हर बड़े बुजुर्गों की जुबानी सुनने को मिलती है। दोस्तों, गांव जैसे इलाके में जहां 4 लोग इकट्ठा हुए पूरा मोहल्ला गप मारने में मगन हो जाता है, लेकिन ऐसी वारदातें अक्सर दिल से उतर जाती हैं। मैं आपको ठीक ठीक समझाता हूं। दोस्तों, उस समय ठंड का मौसम था। ऐसे मौसम में आपको गांव जैसे जगहों पे कुछ लोग एकजुट होकर आग सेकते मिल जाएंगे। तो ठीक मैं भी खाना खाकर बरामदे में गया था। देखा कि सब आपस में बातचीत कर रहे थे और आग सेक रहे थे। धीरे धीरे मैं भी उनकी तरफ गया और आग सेकने लगा। वहां मेरे 2 चचेरे भाई और कुछ दोस्त भी थे। मैं उस वक्त 10 साल का एक मासूम बच्चा था। मेरे दादाजी के दोस्त किशोरी बाबा ने कहा, हे शिव शंभू, सुनाओ कौन भूत की कहानी। मेरे दादाजी का नाम शिव शंभू था। मैंने भी जिद पकड़ ली कि मुझे भी भूत की कहानियां सुननी है। मैंने कहा, दादाजी कितने दिन हो गए आपने आज तक भूत की कहानी नहीं सुनाई, मुझे कहानी सुननी है। खुशी की बात तो ये थी कि मेरे साथ जो बच्चे थे वो भी जिद करने लगे। तभी हरिनाथ बाबा ने कहा, अरे वही कहानी सुनाओ जो ब्रह्म राक्षस की है, पूरे गांव में प्रचलित है। मैंने बड़ी बेसब्री से पूछा, कौन ब्रह्म राक्षस दादाजी? ये ब्रह्म राक्षस होते क्या है और कौन सी कहानी? सच कहूं तो मैं इस कहानी को जानने के लिए बड़ा उत्सुक था। दादाजी ने साफ मना कर दिया और बोले, नहीं, ये कहानी अच्छी नहीं है। तुम सब अभी बच्चे हो, डर जाओगे और रात का समय भी है, ये सब सुनाना ठीक नहीं। लेकिन मैंने कहा, नहीं दादाजी, मुझे सुनना है तो सुनना है। हम सब इतने सारे लोग हैं और ऐसे में डर भी नहीं लगेगा। मेरे दादाजी मेरी कोई बात नहीं टालते, इसीलिए वो बताने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रहे हो तो सुनो। इसके बाद मेरे दादाजी ने कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये बात लगभग 40 साल पुरानी थी। तब गांव आज के मुकाबले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। पहले ना बिजली की सुविधा होती थी, ना ही शौचालय की। आज के मुकाबले पहले बहुत कम सुविधाएं थी। हर 100 मीटर पर घने घने पेड़ और पूरे गांव में सिर्फ जंगल ही जंगल हुआ करता था। एक बार की बात है, एक रामू नाम का लड़का था।
जो दूध बेचता था और खेती करता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए, इसीलिए उसका दुनिया में कोई नहीं था। एक शाम वो हमारे बगल के गांव सुल्तानपुर में दूध पहुंचाने गया था। वहां शायद कोई बड़ा कार्यक्रम था। रामू को लौटते लौटते काफी समय हो गया था और वो ठीक वहीं से अपनी साइकिल पर निकला। रात का वक्त, गुप्त अंधेरा, हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। कच्ची सड़क पर सिर्फ साइकिल की घंटियों की आवाज और उस टॉर्च की रोशनी ही देखी जा सकती थी। रात के करीबन 11 बज रहे थे। उसने साइकिल को एक जगह पर खड़ा किया और वहां 2 पेड़ों की तरफ टॉयलेट करने चला गया। जब वो लौटा तो एक कटखट की आवाज आई। वो थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद जंगल है, रात का समय भी तो कीड़ों की आवाज होगी। लेकिन अब ये कटकट की आवाज अब गुर्राने की आवाज में बदल गई। वो एकदम से पीछे को पलटा। उसे झाड़ियों को हिलते हुए देखा। वो उस झाड़ी के पास गया तो देखकर एकदम खौफ से वहीं जम गया। उसने देखा कि एक महान दानव किसी लाश के टुकड़े कर कर खा रहा था। वो दानव आकार में बहुत बड़ा था। उसकी एक लंबी मुड़ी हुई पूंछ थी। पूरे शरीर पर कांटे कांटे जैसे निशान थे। उससे भी खतरनाक उसके दांत और नाखून थे। ये एक बहुत भयानक दृश्य था। इतना सब देखकर उस आदमी के पसीने छूट गए। रामू ने आओ देखा न ताओ, वो अपने हल्के कदमों से पीछे हटा। वो फटाफट साइकिल तेजी से हाँकते हुए आगे बढ़ा। रास्ते में वो 2-3 बार हड़बड़ी के कारण गिर भी गया, जिसके कारण उसके पूरे बदन में चोट लग गई थी। साथ ही खून भी बह रहा था। वो जैसे तैसे गांव पहुंचा और सब लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा। सब लोग अपने घर से तुरंत बाहर आए। तब रामू रोते और डरते हुए उसके साथ हुए उस खौफनाक दास्तान को सुनाने लगा। वो डरते डरते बोल रहा था कि आ गया फिर से वही ब्रह्म राक्षस। सबने जैसे तैसे उसे शांत किया और उसे उसके घर ले जाकर उसे चुपचाप सुला दिया। बाहर आकर सब हम आपस में बातचीत करने लगे तो एक विद्वान बाबा ने कहा, अगर उस राक्षस ने इसके खून को देख लिया होगा और अगर वो उसे पसंद आ गया होगा तो इसका बचना नामुमकिन है। वो राक्षस इसका पीछा करते हुए जरूर यहां आएगा। हम तो बस यही दुआ करेंगे कि भगवान करे बस इसका खून सूख गया हो। खैर चलो, अभी हम सब अपने अपने घर चलते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। आखिरकार एक रात की ही तो बात है। इतना कहकर वो चला गया। इसके बाद हम सब अपने अपने घर सोने चले गए। रात के करीबन 2 बज रहे थे। रामू गहरी नींद में था। तभी उसे अचानक किसी के सिसकने की आवाज आई। पहले तो इससे उसकी नींद नहीं टूटी, फिर यह आवाज धीरे धीरे तेज हो गई। रामू चौंक कर उठा। वो थोड़ा डरा हुआ था, पर उसे लगा कि शायद हवा के झोंके से छत पर रखी हुई पाली अपनी जगह से हट गया होगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा और छत पर जाने लगा। छत का दरवाजा खोला और वो ऊपर चला गया। परंतु इस बार जो उसने देखा, उसका कलेजा गले में आ गया। उसने देखा कि एक लंबा दानव दूसरी तरफ खड़ा था। अचानक वो दानव पीछे पलटा तो रामू के होश उड़ गए। ये वही दानव था जिसे उसने गांव से लौटते वक्त देखा था। उस वक्त रामू के चेहरे पर 12 बज रहे थे, लेकिन इससे पहले रामू भागने की कोशिश करता, उस राक्षस ने एक भयानक चीख और एक झपट्टे में ही रामू के गले पर वार किया और रामू को काट खाया। इसी के साथ रामू की भी दर्दनाक चीख निकल गई। ये चीख इतनी खौफनाक और दर्दनाक थी जो कि पूरे गांव वालों ने सुनी। सबकी नींद टूट गई। अब आधी रात को कोई घर से कैसे निकले। अगली सुबह जब रामू के घर पहुंचे तो पाया कि रामू के जिस्म के टुकड़े पड़े थे। सारे गांव वालों का दिल एकदम से दहल उठा। ये मंजर वाकई काफी खौफनाक था। लेकिन सिलसिला यही नहीं रुका।
2 हफ्ते बाद फिर कुछ ऐसा ही घटा। कांजी काका शौचालय के लिए सुबह 3 बजे ही खेत पर जा पहुंचे। उस वक्त एकदम घना कोहरा था। इतनी सुबह कोई नहीं चाहता, पर कांजी काका का जाना बेहद जरूरी था। कांजी काका फिर वहां से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबा सा दिखने वाला वहां कोई खड़ा था। लेकिन कांजी काका डरे नहीं, बल्कि उसके पीछे पीछे जाने लगे। फिर वो राक्षस पलटा तो उसने कांजी काका का भी वही हाल किया जो उसने रामू का किया था। धीरे धीरे ये घटनाएं दिन दहाड़े होने लगी। इसीलिए लोग रात में तो क्या, दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। कुछ महीने तो इसका बहुत ज्यादा खौफ था, क्योंकि अब ये हादसे दिन दहाड़े होने लगे थे। इसी तरह एक बार गांव में शादी थी। शादी के मंडप के ठीक दूसरी तरफ एक विद्यालय था, जहां बारातियों को ठहराया गया था। रात के 12 बजे खाना खाकर कुछ बाराती सोने के लिए उस विद्यालय में चले गए। लेकिन उन्हें कहां पता था कि वहां एक बिन बुलाया मेहमान उनका इंतजार कर रहा है। एक आदमी ऊपर की तरफ गया तो उसने देखा कि एक कमरे में कोई जानवर खिड़की पर सिसक रहा है। उसके देखते ही वो अचानक खिड़की पर से नीचे जा गिर पड़ा और सीधा खड़ा हो गया। वो एक ब्रह्म राक्षस था। वो ब्रह्म राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसे एक झटके में ही मौत के घाट उतार दिया। वो राक्षस उसे कोने में ले जाकर उस आदमी का खून पीने में व्यस्त था। तभी 4-5 लोग उसी कमरे में आए। जब उन्होंने इस डरावने मंजर को देखा तो उनके पास भागने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन दूसरी तरफ उस राक्षस ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया और बड़ी दर्दनाक तरीके से उन सब की दर्दनाक मौत हो गई। सारे बाराती रातों रात डर के वहां से भाग गए। इसके बाद साथ ही अब ये मुद्दा काफी देर तक चल रहा था। सबको समझाना बहुत मुश्किल हो गया था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस ब्रह्म राक्षस से कैसे छुटकारा पाए। इसके बाद सब लोगों ने आपस में फैसला करके एक बहुत बड़े महात्मा पंडित को गांव की सारी परेशानी बताई। तब जाकर उस पंडित ने कहा कि इस गांव में किसी ब्राह्मण की हत्या हुई थी। फिर गांव के मुखिया जी ने भी कहा, जी पंडित जी, आज से कुछ साल पहले इस गांव में एक ढोंगी रहता था। वो ढोंगी सिर्फ लोगों को गलत ज्ञान देता था। औरत के साथ भी उसका बर्ताव अच्छा नहीं था। वो काला जादू करता था। वो किसी को भी अपने वश में करने का इस तरह का कार्य करता था। उसी की वजह से हमारा गांव बर्बाद हुआ। अंत में जाकर हम सभी गांव वालों ने उस ब्राह्मण पंडित की कुटिया में आग लगा दी, जिससे वो ब्राह्मण जिंदा जलाया गया और मारा गया। इसी के साथ उस पंडित बाबा ने भी कहा, ये वही ब्रह्म राक्षस है जो अपने प्रतिशोध की ज्वाला से भरा हुआ है। ये ऐसे राक्षस होते हैं जिन पर काफी कम लोग काबू कर पाते हैं। अगर हमें इस राक्षस को हराना है तो पूर्णिमा की रात को चांद की पूरी रोशनी के बीचों बीच इसे मारा जा सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इतना कहकर वो साइड हो गए। लेकिन अब सवाल था कि उस ब्रह्म राक्षस को गांव के बीचों बीच पूर्णिमा की रात को लाएगा कौन। काफी समझने पर गांव के 2 लोग तैयार हुए। वो पेशे से मछुआरे थे। गांव वालों ने उन्हें अच्छे पैसे दिए थे और उन्हें चावल गेहूं जैसे राशन भी मुफ्त में दिए। ठीक अगली पूर्णिमा की रात को वो 2 लोग उस ब्रह्म राक्षस के इलाके में एक बस को लेकर गए। बस के पीछे की सीट पर कुछ मांस के टुकड़े थे। लोगों की यह योजना के मुताबिक वो राक्षस बस का पीछा करता हुआ आएगा और साथ ही पंडित जी अपनी तैयारी के साथ वहां उपस्थित रहेंगे। उस वक्त हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक आदमी बस चला रहा था तो दूसरा दरवाजे के बगल वाली सीट पर बैठा पीछे की तरफ ताक रहा था। दोनों खौफ में थे, लेकिन पैसे के कारण मजबूर थे। कुछ देर बाद गुर्राने की आवाज आने लगी। वो आदमी गाड़ी तेज भगा रहा था। ये पल उसकी जिंदगी का
सबसे खौफनाक पल था। पीछे वो ब्रह्म राक्षस दौड़ता हुआ बस के पीछे आते जा रहा था, लेकिन किसी तरह वो लोग बस के साथ उस पूर्णिमा की रात चांद के बीचों बीच रोशनी पड़ने वाली जगह पर पहुंच गए। पर अचानक बस के रुकने से वो ब्रह्म राक्षस पीछे की खिड़की तोड़ता हुआ सीधा बस के अंदर दाखिल हुआ। इसी के साथ वो दोनों डर से थरथर कांप रहे थे। पीछे बैठे वाले आदमी को उसने अपने नुकीले जबड़े से फाड़ डाला, साथ ही वो उसे बड़े चाव से खाने लगा। उधर दूसरी तरफ ड्राइवर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि तभी पंडित जी ने एक कपड़े में मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी और दौड़ते दौड़ते बस के अंदर गए और ठीक उस ब्रह्म राक्षस के सामने फेंक दिया। इससे वो ब्रह्म राक्षस पीछे की तरफ हट गया। तब जाकर कहीं समय मिला और उस पंडित ने अपना तंत्र विद्या शुरू किया। वहां गांव के कुछ और लोग भी उपस्थित थे। फिर पंडित बाबा ने जोर से चिल्लाकर कहा कि जल्दी से उस लाल रंग से उस ब्रह्म राक्षस के चारों ओर घेरा बनाओ। तभी कुछ लोग जल्दी से उस राक्षस के चारों ओर घेरा बनाए। फिर जाकर उस पंडित ने एक तीर निकाला और कुछ मंत्र पढ़ा और फिर इस राक्षस के सीने पर मार दिया। यकीनन वो सच में ब्रह्म राक्षस था। उस तीर के लगते ही वो ब्रह्म राक्षस जमीन पर जा गिरा और खत्म हो गया। इसी के ठीक वहां पर एक खुशी का माहौल छा गया। सारे गांव वालों के लिए वो पंडित महात्मा किसी भगवान से कम नहीं थे। तब जाकर सारे गांव वालों ने उस ड्राइवर को और एक गांव के आदमी को खूब सारा भेंट दिया। इसी बीच एक आदमी की मृत्यु जरूर हुई, पर बाकी कितनों की जिंदगी बच गई। इसीलिए कहते हैं रात में सुनसान सड़कों पर ना जाएं। साथ ही अगर कोई पीछे से आवाज दे तो जवाब बिल्कुल ना दे। लेकिन ये सब लोग आज के जमाने में कहाँ मानते हैं, और ऐसे एक दो नहीं, न जाने कितने किस्से घट चुके हैं कुछ हमारी तरह ही राज्यों में। तो दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जो मैंने अपने दादाजी की उम्र के हर इंसान से सुनी है। वाकई ये काफी दिल दहला देने वाली कहानी थी। यकीन मानिए, ये अब तक की सुनी सबसे खतरनाक कहानी थी। कहते हैं इंसान जो जन्म में जैसे कर्म करता है उसे इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, या फिर शायद मरने के बाद भी। साथ ही दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं आपका कमेंट में हमेशा इंतजार करता हूँ। मिलता हूँ आपको कुछ ऐसी ही रोमांच भरी नई कहानियों में। तब तक के लिए बाय बाय।